स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जियांग नुआन को देखते हैं, जो अपने फियांसे यैन के साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करने आई थी, बट उसका फियांसे उसे इग्नोर कर रहा होता है। मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और एक कॉल आते ही चला जाता है। नुआन को लगता है कि वो बिजी होगा, तभी उसे भी डॉक्टर को कॉल आता है और फिर नुआन को पता चलता है कि उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, इसलिए अब वो ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं कर सकती। इनफैक्ट जियांग नुआन एक फेमस डांसर है, वो एक डांस स्टूडियो भी चलाती है, बट एक बार स्टेज पे डांस करते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी। तब से वो दोबारा स्टेज पे नहीं गई। तो सोचती है मेरे पास कम से कम यैन तो है, पर तभी वो हॉस्पिटल में यैन को एक प्रेग्नेंट लड़की के साथ देख लेती है। तो वो जाकर पूछने लगी थी ये सब क्या है, बट यैन उसे ही उस लड़की फैंगनन से माफ़ी मांगने को कहता है। फैंगनन कहती है ये बच्चा यैन का नहीं है और चली जाती है। तो यैन भी उस पर चिल्लाता हुआ फैंगनन के पीछे चला जाता है। तभी नुआन को स्टूडियो से कॉल आता है कि हमारे क्लाइंट के लिए जो हमारी डांसर डांस करने वाली थी वो नहीं आ पाई, कोई और डांसर अवेलेबल नहीं होती, इसलिए नुआन कहती है मैं जाऊंगी। क्लाइंट मिस्टर जूचन से कहता है मैंने डांस स्पेशली आपके लिए अरेंज करवाया है। स्टेज पे जियांग नुआन डांस करने लगती है। मिस्टर जूचन उसे ही देखे जा रहा होता है। उसके बाद क्लाइंट जियांग नुआन को मिस्टर जू से मिलवाता है। जैसे वो उनके साथ ड्रिंक करती है, नशे से गिरने वाली थी, तभी मिस्टर जू से पकड़ लेता है और पूछता तुम ठीक तो हो ना। वो कहती हाँ। तो वो एकदम से दूर हो जाती है। वो कहता है तुम्हारा नेकलेस बहुत अच्छा है। तो बताती है कि ये मेरी ग्रैंडमा ने दिया था, मैंने बचपन से पहन रखा है। मिस्टर जू से जाते हुए देख रहा था और हम देखते हैं उसके हैंडबैग में भी वही सेम नेकलेस वाला बीड है। नुआन को पता चलता है कि फैंगनन जैन की एक्स गर्लफ्रेंड है। तो वो उससे कॉल करके पूछती है। जैन कहता है अभी ये फॉरेन से आई है, इसके बच्चे का बाप भाग गया, इसलिए मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। फैंगनन कहती है तुम मुझे पक्का छोड़ोगे तो नहीं। तो वो कहता बिल्कुल भी नहीं। तभी वहां पर नुआना चाहती है कि जब तुम इसे इतना ही लव करते हो तो मैं हमारी एंगेजमेंट तोड़ती हूँ, और गुड बाय करके जाने लगी थी। यैन गुस्से में उसके पीछे, पर फैंगनन कहती मेरा स्टमक पेन हो रहा है। तो कहता है तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूंगा। देन वो ग्रैंडपा को बता देती है कि मैंने यैन से ब्रेकअप कर लिया है। ग्रैंडपा कहते हैं तेरे जो फियांसे तेरे डैड ने चूज किया था मुझे वो पहले ही पसंद नहीं था। मैंने तेरी ग्रैंडमा ने बचपन में तेरे लिए अरेंज मैरिज फिक्स की थी। ये नेकलेस उसी एंगेजमेंट का गिफ्ट है। जब सो रही थी तो उसे एक लड़के का सपना आता है जिसमें उसने व्हाइट शर्ट पहन रखी होती है। तभी मेड आकर उसे उठाने लगती है और बताती है कि जू फैमिली तुम्हारे लिए शादी का प्रपोजल लेके आई है। इनफैक्ट मिस्टर जूचन अपनी मॉम डैड के साथ आया था। तो वो सोचती है ये तो वही है। जू की मॉम कहती है तुम दोनों बाहर जाके बातें कर लो। ग्रैंडपा के बोलने पर वो दोनों जैसे बाहर जाते हैं, नुआन को यैन का कॉल आने लगा था। वो पूछता है क्या मैं थोड़ा दूर जाऊं। तो कहती है नहीं रहने दो। वो मना करके कॉल पिकअप कर लेती है। यैन कहता है तुम्हारे मॉम डैड मेरे घर पे आए हैं, अगर तुम भी आकर एंगेजमेंट कंटिन्यू कर लो। नुआन कहती है हम दोनों की एंगेजमेंट मैंने कब की तोड़ दी है। और फिर मिस्टर जूजन को बताती है कि तुम्हें अब तो मेरी सिचुएशन पता चल ही गई होगी। मिस्टर जूजन कहता है तुम्हारी एंगेजमेंट कैंसिल हुई है और मैं शादी का प्रपोजल लेके आ गया, तुम्हें अजीब तो नहीं लगा। वो पूछती है तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। तो उसके क्लोजो कहता है मैं तो कई सालों से तुमसे शादी करने का वेट कर रहा था। वो उसे हैरानी से देखने लगी थी। तो कहता है मुझे पता है तुम थोड़ा शॉक में हो। और फिर अपने बारे में बताने लगता है कि मैं सिंगल हूँ और कभी भी रिलेशनशिप में नहीं रहा, अपनी वाइफ को हमेशा खुश रखूंगा। शादी के बाद भी मुझे तुम्हारे वर्क और हॉबी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी तुम्हें किसी चीज़ के लिए नहीं रोकूंगा। नुआन को याद आता है पर यैन ने उसे बोला था कि शादी के बाद उसे डांसिंग छोड़नी पड़ेगी, और कहती है क्या हम अभी मैरिज सर्टिफिकेट ले लें। और दोनों हंसने लगते हैं। नुआन के ग्रैंडपा और मिस्टर जू के मॉम डैड बहुत खुश होते हैं। मॉम उसे अपना जू फैमिली का खानदानी ब्रेसलेट दे देती हैं। फिर जब वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फोटोज खिंचवाना चाहते हैं तो वो पूछती है मैं 3 साल तक यैन के साथ इंगेज रही थी, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो कहता नहीं तो, पर मुझे बुरा लगा, पिछले 3 सालों में उसने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। देखने लग जाती है और फिर दोनों फोटो खिंचवा के मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। मिस्टर जू पूछता है अब शादी के बाद तुम्हारा कहाँ रहने का प्लान है। मेरा घर तुम्हारे स्टूडियो से ज़्यादा दूर नहीं है, तो तुम हमारे नए घर में रह सकती हो। फिर वो उसे अपने साथ एक शॉप पे लेके जाने लगा था, पर वहाँ पे फैंग सेल्स गर्ल होती है जो कहती है तुम्हारा भी यैन से ऑफिशियली ब्रेकअप नहीं हुआ है और तुम दूसरे लड़कों के साथ घूम रही हो। मैनेजर आकर फैंग को चुप करा देती है और उनका वेलकम करती है। मिस्टर जू नुआन का हाथ पकड़ के लेके अंदर जाने लगता है। फैंग ने उनका फोटो खींच लिया था। मैनेजर कहती है तुमने इतने बड़े क्लाइंट को ऑफेंड किया है, और उसे फायर कर देती है और कहता है तुम रिंग चूज कर लो। वो कहती है जो तुम चूज करोगे वही ठीक होगी। वो कहता है अब तुम मेरी मिसेस हो तो हम दोनों साथ में वेडिंग रिंग चूज करेंगे।
पास्ट में नुआन यान से साथ में वेडिंग रिंग चूज करने को बोल रही थी। उसने कहा था ऐसे बकवास काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। फिर दोनों कपल रिंग चूज करते हैं, दूसरे को पहनाने लगे थे। वो कहता है रिंग फिंगर में पहनाओ। तो है मैंने कितने सालों से इसके लिए वेट किया था। यान के मॉम डैड के कहने पे वो नुआन को एंगेजमेंट के लिए मैसेज करने लगा था, पर जब उसकी किसी और के साथ फोटो देखता है तो सोचता है वो फेक बॉयफ्रेंड ढूंढ के नाटक कर रही होगी। फिर मिस्टर जू नुआन को अपने घर पे लेके आता है। तुम आज रात कहाँ सोओगी? वो कहती है हमने बहुत जल्दी में शादी कर ली, तो अच्छा होगा पहले थोड़ा एक दूसरे को जान लें। मिस्टर जू कहता ओके जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम मेन बेडरूम में सो जाना, मैं दूसरे वाले रूम में सो जाऊंगा। तो मैं तुम्हारा सामान शिफ्ट करा दूं? वो कहती नहीं मैं खुद कर लूंगी। तो उसे पकड़ के कहता है अपने पास्ट के बारे में मत सोचो, तुम्हें मेरे सामने ऐसे फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मॉर्निंग में वो ब्रेकफास्ट बना रहा था तो वो उसे देख के हैरान थी। फिर उसकी हेल्प कराने लगती है तो कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हारी चोट लग जाएगी, तुम स्ट्रॉबेरी खाओ। खाती उसे भी देने लगती है। देन वो उसके हाथों से खा लेता है तो वो शर्माती हुई चली जाती है। फिर खाना खाते हुए नुआन उसे मैरिज सर्टिफिकेट पूछने लगती है। वो पूछता है क्या हुआ? तो कहती है मैं सबको बताना चाहती हूँ कि हमारी शादी हो गई, पर अगर तुम्हें सीक्रेट रखना है तो कोई जल्दी नहीं है। बट वो एकदम से जाके मैरिज सर्टिफिकेट उठा लाता है। देन वो फोटो खींच लेती है। कहती है एक रिंग वाली भी खींचनी है। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, ऐसे ठीक रहेगा। नुआन नर्वस हो रही थी पर वो फोटो खींच के पोस्ट कर देती है। यान उसे बार बार फोन करके परेशान कर रहा था तो वो उसे क्लियरली बता देती है कि मैं मैरिड हूँ, जबकि यान को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि नुआन ये सब उसकी टेंशन पाने के लिए नाटक कर रही है। तो उसका फ्रेंड कहता है तूने वैसे भी उससे एंगेजमेंट अपनी फैमिली के कहने पे की थी, तो उसे कोई गिफ्ट भेज के बना ले। नुआन रिंग को देख के खुश हो रही थी। मिस्टर जू भी उसके इंटरनेट पोस्ट देखता है तो मैसेज कर देता है मेरी वाइफ नुआन। फिर नेक्स्ट डे वो उसका सामान पैक करवा के लेके जा रहा था। नुआन कहती है अरे नहीं, मैं अपनी रिंग तो टेबल पे रखी भूल गई। देन वो उसकी कार की कीज पकड़ा देता है, मैं लेकर आता हूँ, तुम कार में वेट करो। अंदर जाता है तो नुआन सोचती है ये हमेशा से सिंगल था पर फिर भी कितना चार्मिंग है। नुआन को जाते हुए यान का फ्रेंड जाओ मिल जाता है। क्या तुम अब भी यान से गुस्सा हो? तुमने उसके साथ साथ हम सबको ब्लॉक कर दिया। वो कहती गुस्सा नहीं हूँ, बस अब मैं यान के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। तुम तो यान के बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो बताओ उसने मुझसे एंगेजमेंट करने के लिए हाँ ही क्यों की थी? क्या फ़र्क पड़ता है, अब मैंने शादी कर ली। जाओ पहले तो हैरान था और फिर बताता है कि यान ने फैमिली प्रेशर की वजह से तुमसे एंगेजमेंट करने के लिए हाँ की थी, और दूसरे तुम्हारे नाम की वजह से। तुम्हारा नाम नुआन है ना, जो फैंगनैन के नाम से काफ़ी मिलता है। तो नुआन समझ जाती यान ने हमेशा से उसे फैंगनैन का सब्स्टिट्यूट समझा है। मिस्टर जू उसे रिंग ला कर देता है और पूछता है क्या हुआ, तुम सैड लग रही हो? तो वो उसे पूरी बात बता देती है कि यानी 3 साल से यान ने मेरा पागल बनाया। मिस्टर जू कहता है वो यान तुम्हें लाइक नहीं करता क्योंकि वो अंधा था, उसी का नुकसान है। और मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब हम साथ हैं। किस करने के लिए उसके क्लोज होने लगता है। नुआन काफ़ी नर्वस हो रही होती है। देन वो किस करने के बजाय उसके सीट बेल्ट लगाने लगा था। तो कहती है मेरे पेरेंट्स थोड़े अजीब हैं, अगर कुछ बोलेंगे तो तुम सह लोगे? और फिर उसे जियांग फैमिली में लेके आती है। ये मेरा हस्बैंड है मिस्टर जू। फिर वो सब खाना खाने लगे थे तो नुआन के डैड उसे श्रिम्प खाने को देते हैं। वो सोचती है मेरे बायोलॉजिकल डैड को ही नहीं पता कि मुझे श्रिम्प से एलर्जी है, पर मिस्टर जू वापस रख के उसे दूसरी डिश दे देता है। नुआन की सिस्टर कहती है इसने जानबूझ के यान से शादी कैंसिल की है, अब हमारी यान की फैमिली के साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे। नुआन कहती है अगर तुझे इतनी फिक्र है तो तू जाकर यान से एंगेजमेंट कर ले। मिस्टर जू को भी हंसी आ गई थी। मॉम कहती तेरी सिस्टर के इतने बुरे दिन नहीं आए कि यान के साथ एंगेजमेंट करेगी। नुआन कहती जब तुम सब लोगों को पता था कि यान ऐसा घटिया इंसान है तो मेरी उसके साथ एंगेजमेंट क्यों करा रहे थे? तुमने मुझे उसके एक्स गर्लफ्रेंड फैंगनैन के बारे में क्यों नहीं बताया था? कहती कौन से लड़के की एक्स गर्लफ्रेंड नहीं होती? नुआन कहती है मेरे हस्बैंड की कोई एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है। नुआन वॉशरूम जाती है। डैड कहते हैं कभी कभी ये कुछ ज़्यादा बोल देती है। मिस्टर जू कहता है मेरी वाइफ ने बिल्कुल सही तो बोला है। सिस्टर भी नुआन के पीछे पीछे वॉशरूम में आकर उसे चिढ़ाने लगी थी तो वो उसके थप्पड़ मार देती है। उसे वार्न करके चली गई थी दोबारा मेरे से पंगा मत लेना। और फिर मिस्टर से पूछती है तुम्हें कैसे पता था मुझे श्रिम्प से एलर्जी है? वो कहता है क्योंकि कई सालों से मेरा तुम पे ध्यान था। तो सोचती है ये कितना अच्छा इंसान है। तो वो भी उसे बताने लगती है कि मेरी सिस्टर बचपन में वायलिन बजाती थी, पर एक दिन उसके चोट लग गई तो सबने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। कहता मुझे तुम पे भरोसा है, तुम कभी किसी को हर्ट नहीं करोगी। तो बताने लगती है फिर जब एक दिन मैं स्टेज पे डांस कर रही थी, मेरी सिस्टर ने जेलसी की वजह से मेरे जानबूझ के स्टेज पे एक्सीडेंट करा दिया, जिसकी वजह से मैं प्रोफेशनल डांसर नहीं बन पाई। तो अब मैंने उसके थप्पड़ मारा। वो उसे पकड़ के कहता है तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ था? दैन वो उसे हक कर लेती है। कहता है चिंता मत करो, अब तुम्हारे पास मैं हूं ना, स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है।
मॉर्निंग में वो उठ के आती तो मिस्टर उसके लिए ब्रेकफास्ट और गिफ्ट रख के गया था। तभी उसे यान के असिस्टेंट का कॉल आता है कि उसने तुम्हारे लिए लिमिटेड एडिशन की ज्वेलरी भिजवाई है। वो कहती है मुझे नहीं चाहिए, उसे वापस कर दो। और कहती है ये यान तो ऐसे पीछे छोड़ेगा ही नहीं। और मिस्टर जू के दिए सैंडल्स के फोटो खींच के इंटरनेट पे पोस्ट कर देती है, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया। तो सोचती है मैंने इतना क्रिंज लिखा है, शुक्र है मिस्टर जू को मेरे इस अकाउंट का पता नहीं है। पता चलता है उसने गिफ्ट वापस कर दिया और उसकी पोस्ट देखता है तो कहता है वो खुद ही मेरे पास वापस आएगी। इधर मिस्टर जू उसकी पोस्ट देख कहता है हस्बैंड। खुश हो रहा था। नुआन डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी उसकी फ्रेंड स्टूडियो में आकर शादी का गिफ्ट देती है। लेने लगी थी तो कहती है अभी नहीं, अपने हस्बैंड के साथ खोलना। फिर जब वो घर आती है तो मेट से पूछती है मिस्टर जू कहाँ है। वो कहता है मिस्टर जू। पूछता है ये क्या है। तो कहती है मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट दिया है, बोला कि हम साथ में खोलें। और जैसे खोलने लगी थी स्नेक को देख के डर जाती है, वो उसे हक कर लेता है। मिस्टर जू कहता है ये तो फेक है। कहती है मैं अपनी फ्रेंड को छोड़ूंगी नहीं। उसे क्लोज कर कहता है पहले ये बताओ, मुझे मिस्टर जू को बोल रही थी क्या मैंने कुछ ऐसा किया कि मेरी वाइफ सैड हो गई। वो कहती है नहीं तो। देन वो उसे अपने क्लोज कर कहता है मुझे हस्बैंड बोलोगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्रिंज लाइन बोलने लगा था तो वो उसके मुंह पे हाथ रख देती है। फिर कहती है खाना रेडी हो गया। पर उन दोनों क्लोज थे कहती है लगता है अभी और टाइम लगेगा। वो जल्दी से उससे दूर हो जाती है। तुमने कब मेरा अकाउंट फॉलो किया। 6 मंथ पहले जब तुमने ऑनलाइन अपनी डांस वीडियो डाली थी। नुआन सोचती है 6 मंथ पहले तो मैंने अकाउंट ओपन किया था। बताती है कि मैंने यान से पीछे छुड़ाने के लिए वो पोस्ट डाली थी। फिर वो उसे अपनी जू फैमिली के फेस्टिवल में लेके जाने को पूछता है, बट नुआन की ग्रैंडमा की डेथ एनिवर्सरी होती है तो वो उसे वहाँ ले जाता है। तो बताती ग्रैंडमा ये वही लड़का है जिसे आपने मेरे लिए चूज किया था, मिस्टर जू चैन। मैंने शादी कर ली और ये बहुत अच्छा है। कहता है ग्रैंडमा आप चिंता मत करिए, मैं हमेशा इसे खुश रखूंगा। मेड सबके लिए खाना लाती है। मम और सिस्टर चलाने लगी थी कि श्रिम्प क्यों नहीं बनाए, हमें तो वही पसंद है। मेड बताती है कि नुआन को श्रिम्प से एलर्जी है तो वो चिल्लाने लगी थी। मिस्टर जू कहता है अगर तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम है तो आगे से तुम लोगों के लिए बाहर से अलग से टेबल लगवा दूंगा। तो सोचती है इसकी जू फैमिली के वारिस से शादी होगी ना, इसलिए बन के दिखा रही है। नुआन कहती थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूंगा तो किसे करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट होते नहीं दिख सकता। वो उसे देखने लगती है तभी कार में झटका लगता है। सिस्टर बताता है कि दूसरी कार ने हमें ओवरटेक करने की कोशिश की। वो सब बाहर निकलते हैं तो पता चलता है दूसरी कार वाली फेंगनैन है, उसकी वजह से उसकी कार में स्क्रैच आ गया था। तो असिस्टेंट उसे कंपनसेट करने कहता है। फेंगनैन जैन को कॉल कर देती है कि मुझसे नुआन की कार ठुक गई, मुझसे पैसे मांग रही है, मेरी हेल्प कर दो। कहता है मैं नुआन को कॉल करके कहूंगा वो तुम्हें परेशान न करे। कॉल करने लगता है तो नंबर ब्लॉक आ रहा था तो वो वापस उसे कॉल करता है कि मेरी नुआन से बात कराओ, बट वो मना कर रही थी तो वो फोन स्पीकर पे कर देती है। जैन कहता है अगर नैन या उसके बच्चे को कुछ हुआ ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नुआन को गुस्सा आ रहा था पर मिस्टर जू फोन छीन लेता है। वो पूछता है तू कौन है। मिस्टर जू कहता है मैं उसका हस्बैंड हूँ। जैन कहता है तो तू भी उसके साथ नाटक कर रहा है, अगर उसे ये ड्रामा करना है तो मुझे भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिस्टर जू कहता है अगर वो दोबारा परेशान करे तो मुझे बताना। मिस्टर कहता है अगर ये फेंगनैन कंपनसेट ना करे तो इसके खिलाफ केस कर देना। फिर वो उसे अपनी जू फैमिली से मिलवाता है तो मिस्टर जू की आंटी उसे अपनी हेयर निडल गिफ्ट में दे देती है। वो सब अंदर जाने लगे थे। नुआन पूछती है आज रात हम कैसे सोएंगे। कहता है आज सब लोग घर पे हैं तो सबके सामने तो हम अलग अलग रूम में नहीं सो सकते, ऐसा करना तुम बेड पे सो जाना, मैं नीचे सो जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, रात में कितनी ठंड होती है, तुम्हें ठंड लग गई तो। उसके क्लोजर पूछता है क्यों तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तो कहती है वो बात नहीं है, मुझे आदत नहीं है ना। तो उसे सहलाकर कहता है धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और उससे हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है। मॉर्निंग में नुआन उठ के देखती है वो लेट हो गई, पर मिस्टर जू का मैसेज देख ब्लश करने लगती है। फिर ग्रैंडपा मिस्टर जू से पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें नुआन के डांस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट यान की मॉम ने नुआन को बोला था कि शादी के बाद डांस करना बंद कर देना, और यान ने बोला था कि शादी के बाद तुम्हारा स्टूडियो बेच देंगे। मिस्टर जू कहता है वो मेरी वाइफ है पर ये उसकी खुद की चॉइसेस हैं। ग्रैंडपा कहते हैं अच्छी बात है। ये सुन के नुआन को अच्छा लगता है, उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेके जाने लगा था। फिर वो वॉशरूम में देखती है तो उससे पूछती है वो बाथ टब में तुमने रेडी किया है। जू कहता है तुम्हारे लिए, तुम्हारी बॉडी को रिलीफ मिलेगा। कहती है थैंक यू। तो उसके क्लोजर पूछता है सिर्फ थैंक यू, क्या तुम्हें और कुछ नहीं कहना। वो पूछती है क्या बोलूं। तो कहता है जैसे कि मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है। तो नुआन ने उसे टाइप करके मैसेज किया था तो कहता है दोबारा बोलो। वो जाने लगी थी तो उसका रास्ता घेर लेता है। कहती है मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, और भाग जाती है। और बहुत नर्वस हो रही थी पर बाद में खुश भी होती है। फिर वो नहाकर आती है। मिस्टर जू पूछता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। सच करके देखता है तुम्हारा फेस इतना कोल्ड क्यों हो रहा है, बट वो उसे हक कर लेती है तुम बहुत अच्छे हो। तो वो भी उसे हक कर लेता है। तो सोचती है हमेशा हर बार यही फर्स्ट स्टेप लेता है,
अब इस बार मुझे फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए। और कहती है अपना फेस नीचे करना। वो जैसे नीचे होता है तो उसके लिप्स पे हल्का सा किस कर देती है, बट मिस्टर जूचन तो उसकी मुंडी पकड़ के उसे किसिंग करने लग जाता है। मैं वो उसे अपने जू फैमिली का घर दिखा रहा था, पर तभी उसे कॉल आ गया था। कहती तुम जाओ, मैं खुद इंजॉय कर लूंगी। तो जाती फोटोज खींचने लगी थी, पर उसकी सिस्टर मास्क पहन कर आती है और उसे धक्का मार के भाग जाती है। डॉक्टर बताता है कि पेशेंट की लेग में फ्रैक्चर हो गया, तो ठीक होने में टाइम लगेगा। कहता है मेरी गलती है, मुझे रुकना चाहिए था। तो कहती है तुम्हारी थोड़ी ना है, ऐसा लगा किसी ने मुझे धक्का मारा था। तो मैं यैन आ गया था। तो नान उसे पीछे छुड़ाने के लिए उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देती है। और मैं और मेरा हस्बैंड साथ में बहुत खुश हैं, तो दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। यान कहते देख लेना, वो भी तुझे डाइवोर्स दे देगा। उसके जाते ही मिस्टर जू आता है, पूछता है तुम यान को देख के सैड तो नहीं हुई। तो कहती बिल्कुल भी नहीं, जो मैं कब से बोलना चाहती थी मैंने उसके मुंह पे दे के मारा। वो कहता है अगर फ्यूचर में मेरी वाइफ कभी मुझसे सैड हो जाए तो डायरेक्ट मुझसे बात करना। उसे पकड़ के कहती है मुझे पता है तुम मुझे कभी सैड नहीं करोगे। और दोनों रोमांस करने लगे थे। इधर असिस्टेंट मिस्टर जू को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है कि उसकी सिस्टर ने नुआन को धक्का मारा था। अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर जियांग फैमिली में पहुंच जाता है और इस सिस्टर को कन्फ्रंट करता है। इसकी वजह से मेरी वाइफ हॉस्पिटल में है, तो मुझे क्या करना चाहिए। डैड उसके थप्पड़ मार देते हैं। मॉम कहती है वो छोटी है, उससे गलती हो गई और ये पहली बार थोड़ी ना हुआ है। मिस्टर जू ये नुआन से माफी मांग लेगी। मिस्टर जू कहता है सही कहा, इसने पहली बार नुआन को थोड़ी ना परेशान किया है, ये कई बार कर चुकी है। अब तो लग रहा है इसे आदत हो गई है, तो बॉडीगार्ड्स पकड़ लो इसे, क्योंकि जो भी मेरी वाइफ को हर्ट करता है उसे रिपेयर तो करना ही पड़ेगा। तो बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ के ले जाते हैं। इधर नुआन को अंधेरे में बिजली कड़कने की वजह से नुआन को डर लगने लगता है। फोन उठाते वक्त वो गिर जाती है। जब पिछली बार उसके पैर में चोट लगी थी तब उसकी फैमिली वाले उसे अकेला छोड़ के चले गए थे, तो वो रोने लग जाती है। मिस्टर जू तुम कहाँ चले गए, प्लीज तुम भी मुझे छोड़ के मत जाना। वहाँ पर मिस्टर जू आ जाता है और उसे गोद में उठाकर बेड पे लेटा देता है और कहता है सॉरी, अब से मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। बट वो उसका हाथ पकड़ लेती है, मुझे अकेले नहीं रहना। वो वहीं बैठ जाता है। तो कहती है क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना, अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं भी होगी तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कहती है काश हम पहले मिले होते। तो कहता है सॉरी मैं लेट आया। रिंग उठ के देखती है वो सो रहा है, तो उसे टच करने लगी थी, तो वो भी उठ जाता है और उसके लिए पानी लेने जाता है। तभी नुआन को उसके फ्रेंड का मैसेज आता है। तब उसे पता चलता है कि मिस्टर जू कल रात उसकी सिस्टर से बदला लेने गया था और पूछती है तुमने सिस्टर वाली बात मुझे क्यों नहीं बताई। तो कहता है तो तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ, ये सब मैं हैंडल कर लूंगा। सोचती है ग्रैंडपा के अलावा कभी किसी ने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली थी तो उसे फ्लावर बुके देता है कि अगर तुम्हें दोबारा दर्द हो तो ये कैंडी खा लेना। तो कहती है तुम मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हो, और फिर उसे कैट वाली हैट दे देता है जिसे वो हंसती हुई पहन लेती है। जब वो उसे घर लेके आता है तो कहती है मैं बहुत टाइम से हॉस्पिटल में थी ना, तो मेरे बाल नहीं धुले, तुम हेल्प कराओगे। देन वो उसे वॉशरूम में ले आता है। बताइए वाइफ, हस्बैंड आपकी सेवा में हाजिर है। बहुत प्यार से उसके बाल धो रहा होता है। नुआन कहती इधर आना। जैसे वो आता है उसके नोज पे सोप लगा देती है, तो वो भी उसके लगा देता है। फिर क्या दोनों एक दूसरे के दिखाने लगे थे। देन वो उसके बाल सुखा रहा होता है, तो कहती है इधर आना। पहले अपना फेस कवर कर लेता है, इस बार मैं नहीं फंसने वाला। बट वो उसका हाथ हटाकर उसे किस कर देती है और फिर क्या दोनों किस करने लग जाते हैं। तो सोचती है थैंक यू मिस्टर जू। वो सोचता है आई लव यू वाइफ। रात में वो उसे मिल्क देकर कहता है रेस्ट कर लो, अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ लगा लेना। कहने लगा था बट वो उसका हाथ पकड़ लेती है। चलो आज रात साथ में सोते हैं। मेरा मतलब था कि नॉर्मली साथ में सोते हैं, बार बार तुम्हें रात में थोड़ी ना बुलाऊंगी। तो कहता है ओके वाइफ। फिर वो अपनी उसी हेड को देख रही होती है, तो कहता है तुम्हें इतनी पसंद आई। कहती है बहुत ज़्यादा, मेरे पास बचपन में कैट थी, ये उसकी याद दिलाती है, मुझे ग्रैंडपा ने मेरे बर्थडे गिफ्ट में दी थी। पास में देखते नुआन की वो कैट खो गई थी। वो हम कहती इतनी रात में हमें परेशान क्यों कर रही है, और तेरी उस कैट को मैंने बाहर फेंक दिया, कितनी गंदी थी वो। वो कहती है मम्मी प्लीज मुझे चाहिए। तो वो धक्का मार देती है जाके खुद ही ढूंढ ले। तो वो घर से चली गई थी और बताती है कि उस रात मैं वापस अपने ग्रैंडपा के घर पे चली गई थी। मिस्टर तो पूछता है तुम इतनी रात में अकेली कैसे चली गई, तुम्हें डर नहीं लगा। बिल्कुल भी नहीं, मुझे एक काइंड लड़का मिला था, उसने मुझे बस से जाना सिखाया और तो और मेरे लिए टिकट भी खरीदी थी। फिर पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था। क्या तुम्हें उसके बारे में अभी याद है। लास्ट में हम देखते हैं नुआन अपनी कैट को ढूंढते ढूंढते काफी दूर आ गई थी और गिर जाती है। तो एक व्हाइट शर्ट वाला लड़का आके उसकी हेल्प करता है। रो मत, मैं ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। नुआन कहती है मुझे याद नहीं रहा, उसके बाद मैं बीमार हो गई थी, बस इतना याद है कि उसने व्हाइट शर्ट पहनी थी। सोचती है उसकी वजह से मैं हमेशा ये सपना लेती हूँ कि मैं व्हाइट शर्ट वाले लड़के से शादी करूंगी। तुम्हें याद नहीं तो कोई बात नहीं, सो जाओ। सोचता है तुम्हें याद आए या ना आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। असिस्टेंट मिस्टर जू को बताता है कि पास वाली बिल्डिंग में जैन नाम का न्यू किराएदार आया है। तो वो नुआन को मैसेज करके बताता है। वो पूछती है वो यहाँ क्यों शिफ्ट हुआ होगा।
सुजू कहता है क्या पता मेरी वाइफ को सेड्यूस करने आया हो। तो हंस के कहती है चिंता मत करो, तुम्हारी वाइफ की नजरों में सिर्फ तुम ही हो, वो तो किसी जंगली लड़के को भाव भी नहीं देगी। यैन नुआन के घर के बाहर माफी मांगने आ जाता है। वो कहती है तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं, अभी जल्दी निकलो यहाँ से वरना तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल कर दूंगी या पुलिस को बुला लूंगी। यैन को मना करता है तो वो पुलिस को कॉल करके बुला लेती है कि ये लड़का मेरा एक्स फियांसे है, मेरी शादी हो गई पर तब भी पीछे नहीं छोड़ रहा, पता नहीं इसका क्या मकसद है। तभी वहां पर मिस्टर जू आ जाता है। वाइफ तुम ठीक तो हो ना? पुलिस को कहता है अब आपको इस साइको को हैंडल करना है। यैन जाने से मना कर रहा था तो यैन की मॉम आकर उससे माफी मांगने लगती है कि पुलिस को बीच में मत लाओ। मिस्टर जू कहता है तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते और जाकर अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड का ध्यान रखो। मॉम हैरान थी पर मिस्टर जू का असिस्टेंट यैन को वहां से धक्के मार के बाहर निकाल देता है। फिर नुआन मिस्टर जू से माफी मांगती है कि मेरी वजह से फिर से दोबारा लफड़ा हो गया। वो कहता है हमारे बीच सॉरी शब्द नहीं आना चाहिए। उसे देखने लगी थी तो कहता है चिंता मत करो, यैन दोबारा तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। मिसेस जू क्या सोच रही हो? मैं तो बहुत अच्छा सिटीजन हूँ ना, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवरबीरिंग सीईओ के ड्रामास देख लिए हैं और इसलिए मुझे लग रहा है तुम भी उनकी तरह एक्टिंग कर रहे हो। फिर वो उसे बताता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, अकेला फील ना हो इसलिए तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे साथ रह लेगी। इधर यैन के मॉम डैड उसे डांट रहे होते हैं, मेरा उस फैंगनैन के साथ कनेक्शन था तभी तो नुआन ने एंगेजमेंट कैंसिल की, तो अब नुआन और फैंगनैन दोनों से दूर रहना। फ्रेंड से पूछती है डांस स्टूडियो कैसे चल रहा है, तो बताती है कि बहुत अच्छा, मिस्टर जू ने तेरे लिए स्टूडियो में फॉरेन के टीचर्स बुलवा लिए हैं। तो वो सोचती है वो सीक्रेटली मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है। तभी यैन फिर से जाता है। अन कहती है जब तुम्हें फैंगनैन और उसके बच्चे की इतनी परवाह है तो तुम फैंगनैन से शादी क्यों नहीं कर लेते। इनको कॉल आता है तो कहता है अब तुम खुश हो, फैंगनैन ने अपना बेबी खो दिया, ये सब तुम्हारी गलती है। नुआन कहती है भला इसका मेरे से क्या लेना देना, जब उसके बच्चे के बाप ने उसे छोड़ दिया था उसमें भी मेरी गलती थी, जब वो बिना प्रोटेक्शन के किसी और आदमी के साथ सोई इसमें भी मेरी गलती थी, जब वो फ्यूचर में किसी और के साथ सोएगी तो तुम उसके बेड के नीचे घुस जाना, उसे बताते रहना कि प्रोटेक्शन यूज करे। यान गुस्से से चला जाता है। फ्रेंड हंसने लग जाती है, तू तो सुनाने में एक्सपर्ट हो गई है। नुआन कहती है मेरा भी फर्स्ट टाइम है, पहली बार एहसास हुआ कि यान सच में बहुत ब्रेनलेस है। और फिर रात में से कॉल करती है मिस्टर जू तुमने तो एकदम मेरा फोन उठा लिया। वो कहता है क्योंकि मैं अपनी वाइफ के कॉल का वेट कर रहा था। तो वो हंसने लग जाती है और उसे यान के कांड के बारे में बताती है। वो कहता है अब वो बिल्डिंग से शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने उसके डैड को बता दिया उसके बारे में। नुआन कहती है हाँ वो अपने डैड से बहुत डरता है, तुम तो सच में बहुत स्मार्ट हो, वैसे मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, पता है मैं जल्दी घर आऊँगा। फिर फ्रेंड नुआन को बताती है कि यान के फ्रेंड्स तुम्हारे बारे में झूठी रूमर्स फैला रहे हैं कि तुम मिस्टर जू के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई थी, कि तुमने यान पे चीट किया है। नुआन सोचती है झूठी रूमर से मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कहीं मिस्टर जू का नुकसान ना हो जाए। और कहती है सिस्टर के बहुत सारे आउटसाइडर बॉयफ्रेंड हैं, वो ही सबको हैंडल कर सकती है। और उसे कॉल करती है। सिस्टर कहती मैं तेरी हेल्प क्यों करूँ। नुआन कहती तेरा एक मेल मॉडल बॉयफ्रेंड है, अगर मॉम डैड को पता चला तो क्या होगा। नेक्स्ट डे उसकी फ्रेंड नुआन को वॉक पे लेके जा रही थी, तभी उन्हें रास्ते में जाओ मिल जाता है जो बताता है कि अब तुम्हें यान परेशान नहीं करेगा क्योंकि वो फैंगनैन के साथ शादी करने वाला है। उसकी मॉम को जब पता चला फैंगनैन प्रेग्नेंट है तो उसने हॉस्पिटल में जाके तमाशा किया, जिसकी वजह से फैंगनैन का बेबी लॉस हो गया। नुआन की सिस्टर ने इंटरनेट पे पोस्ट कर दिया था कि नुआन ने नहीं यान ने उस पर चीट किया है फैंगनैन के साथ मिलके। इसकी वजह से जियांग फैमिली का यान की फैमिली के साथ पंगा हो गया था। उसके फैमिली वाले कॉल कर रहे थे, उसे अकेली नहीं जाना पड़े। वहां पर मिस्टर जू आ जाता है। जैसे वो दोनों जियांग फैमिली में जाते हैं मॉम उस पर चिल्लाने लगती हैं कि तेरी वजह से तेरी सिस्टर को पनिशमेंट मिल रही है। नुआन कहती है बचपन में इसकी जगह मुझे पनिशमेंट मिलती थी, तो अब थोड़ी सी इसी मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा। पास्ट में हम देखते हैं गलती हमेशा नुआन की सिस्टर करती थी पर उसकी मॉम सजा हमेशा नुआन को ही देती थी और सिस्टर उसे चिढ़ाती थी। मॉम कहती गलती तेरी है तो तू घुटने टेकर माफी मांग। मिस्टर जू उसे रोक देता है कि आप लोग सिस्टर से क्यों नहीं पूछ लेते कि उसने ऐसा किया क्यों। सिस्टर को पता था कि अगर वो कुछ बताएगी तो नुआन उसके मॉडल बॉयफ्रेंड की बात बता देगी। तो कहती है क्योंकि मुझे वो यान पसंद नहीं, वो झूठ बोल रहा था तो मैंने उसे एक्सपोज कर दिया। फिर जू नुआन को वापस ले जाता है, उसकी आइस में पट्टी बांध रखी होती है तो पूछती है तुम इतना मिस्टीरियस बिहेव क्यों कर रहे हो। कि कहता है तुम आज बहुत सैड होगी ना इसलिए तुम्हारा मूड फ्रेश कर रहा था। कहती है तुमने ये सब डेकोरेशन मेरे लिए की, बहुत अच्छी लगी। जू कहता है क्या तुम्हारा डांस करने का मन कर रहा है। वो कहती हाँ पर मैं कर नहीं सकती अभी, मेरे पास एक रास्ता है। और प्यार से उसके दोनों पैर अपने पैरों के ऊपर रख लेता है। मुझे अच्छे से पकड़ लो। उसे अपनी बाहों में खींच लिया था और उसके साथ कपल डांस करने लगता है तो दोनों किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में नुआन कहती है अब मुझे व्हीलचेयर पे नहीं बैठना पड़ेगा और मैं जहाँ मर्जी जा सकती हूँ। मिस्टर जू को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसके ग्रैंडपा बीमार हैं तो वो दोनों भाग कर आते हैं। कहती है मैं भी तुम्हारे साथ रुक के ग्रैंडपा का ध्यान रखूंगी। तभी उसे हॉस्पिटल में यान मिल जाता है तो कहती है तुम हॉस्पिटल में स्मोक नहीं कर सकते।
क्या तुम मेरी फियांसे नहीं हो जो तुम बताओगी मुझे करना है या नहीं करना? तभी नर्स आकर कहती है यहाँ सिगरेट अलाउड नहीं है, तो गुस्सा चला जाता है। हॉस्पिटल में यान की मॉम भी एडमिट थी, तो ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें उनसे मिलाना चाहिए एक बार। वो अपने हस्बैंड मिस्टर जू के साथ उनसे मिलने चाहती है। यान की मॉम कहती है तुम यान को रोक दो फैंगनन के साथ शादी करने से। कहती है मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती, मैं और मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि मैं अपने एक्स से कनेक्शन रखूं। मैं यान फैंगनन को लेके आ जाता है। यान की मॉम फैंगनन पे चिल्लाने लगती है मेरे बेटे को छोड़ दे, और अगर यान तूने इससे शादी की तो मैं बिल्डिंग से कूद जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में नुआन की फ्रेंड उसे कॉल करके कहती है मैंने तेरे लिए कुछ गिफ्ट्स ऑर्डर किए हैं, अगर तुझे पसंद आए तो और भिजवा दूंगी। नुआन कहती है इतने सारे बॉक्सेस क्या है इनमें, और एक बॉक्स को खोल के देखती है इसमें डाटा केबल है। तो फ्रेंड को कॉल कर पूछती है डाटा केबल क्यों भेजी? फ्रेंड कहती है मैंने इसके बहुत सारे रिव्यूज पढ़े थे, इससे मारने पे बहुत दर्द होता है, घर पे मिस्टर जू पे ट्राई करना, फिर उसे इससे बांध भी सकती है। नुआन कहती है मैं भला ऐसा क्यों करूंगी, ये कितना गलत है। तो कुछ भी बकवास करती है। मिस्टर जू आ जाता है, क्या हुआ? वो जल्दी से गिफ्ट छुपाने लग जाती है और कहती है कुछ भी तो नहीं, मेरी फ्रेंड ने बस प्रैंक टॉयज भेजे थे। रात में मिस्टर जू उसे देखने लग जाता है, तो पूछती है क्या हुआ? उसके क्लोज हो कहता है तुमने हॉस्पिटल में मुझे अपना हस्बैंड बोला, तो दोबारा बोलो। वो धीरे से कहती है हस्बैंड, तो कहता है मुझे सुनाई नहीं आया और तेज बोलो। ऐसे उसे हस्बैंड बोलती है तो वो उसे किस करने लग जाता है। नुआन ने भी उसे नहीं रोका था, तो वो और ज्यादा किसिंग करने लग जाता है। फिर क्या उसे बेड पे गिरा के अपने कपड़े निकालने लगा था। तभी नुआन की नजर डाटा केबल पर पड़ जाती है। अपनी फ्रेंड की बात याद आने लगती है। इमेजिन करती है उसने मिस्टर जू को रस्सियों से बांध रखा है और खुद डाटा केबल आकर उसके मारेगी। तो मिस्टर जू जैसे उसके करीब होकर उसे किस करने वाला होता है, वो एकदम से धक्का मार देती है और जल्दी से डाटा केबल फेंक देती है और सोचती है ये सब फ्रेंड की गलती है, अगर मिस्टर जू को पता चला मैं ये सब सोच रही हूँ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मिस्टर जू कहता है सॉरी मैंने थोड़ी जल्दी कर दी। नहीं नहीं गलती मेरी है, तो सिर्फ डाटा केबल ही तो थी, ये इतना भड़क कैसे गई? कहता है तुम रेस्ट करो, जब तक तुम रेडी नहीं होती मैं वेट करूंगा। जल्दी से बाहर आकर पानी पीने लगा था। बेचारा खुद की फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए जल्दी से पुशअप करने लग जाता है। तो डाटा केबल वाला गिफ्ट का बॉक्स पड़ा मिल गया था। चाहता है अच्छा तो ये बात थी। फिर जाओ ने हॉस्पिटल में मिल जाता है, तो कहता है तुम्हारे ग्रैंडपा की तबीयत खराब है ना, तो उनसे मिलने आया था, और ग्रैंडपा को फ्लावर बुके देता है। ग्रैंडपा कहते हैं अच्छा और मिस्टर जू ने नुआन से पहले ही शादी कर ली, वरना वो यान की फैमिली वाले तो उसे बहुत हर्ट करते हैं। वो कहता है मैंने सुना है कि यान की एंगेजमेंट कैंसिल के अगले दिन ही उसे प्रपोज कर दिया था, तो तुम्हें अंदर की बात कैसे पता चली? मिस्टर जू नुआन को कहता है क्या तुम्हें भी जानना है? तो मुझे किसी ने बताया था ये एंगेजमेंट कैंसिल का इसी कैसे पता चला? और पूछती है क्या मेरे कजन ने, तुम उसे जानते हो? कहता हाँ वो मेरा कॉलेज क्लासमेट था। वो पूछती है पर फिर भी वो मेरी एंगेजमेंट कैंसिल का तुम्हें को बताएगा? मिस्टर जू कहता है क्योंकि उसे हमारी एंगेजमेंट का पता था। तो सोचती है हमारी एंगेजमेंट का मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता था, तो कजन को कैसे पता होगा? इसलिए नुआन कजन से जाके पूछती है तुम्हें मेरी और मिस्टर जू की एंगेजमेंट का कितने टाइम से पता है? एक दिन मैं ग्रैंडपा के घर पे गया था तब पता चला, और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उस टाइम यान तुम्हारा फियांसे था। ग्रैंडपा तो जू फैमिली से माफी मांगने गए थे, और मिस्टर जू ने बोला था कि जब तक तुम खुश हो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मिस्टर जू ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहा है, जब तुम्हारी शादी हो गई है तो साथ में खुश रहना। तो वो पूछने लग जाती है मिस्टर जू को खाने में क्या पसंद है। बताता है उसे सी फूड काफी पसंद है, वो उसके लिए अपने हाथों से सी फूड बनाती है। तू कहता है पर तुम्हें तो सी फूड से एलर्जी है ना, अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं चाहती मेरी एलर्जी की वजह से तुम अपनी पसंद का खाना छोड़ दो। तो वो उसे हक कर लेता है, अपनी हर चीज तुम्हारे साथ खाना चाहता हूँ। मैं इतनी भी बॉसी नहीं हूँ। तो कहता है तुम बॉसी नहीं हो पर मैं यही चाहता हूँ। मैं नहीं चाहती तुम मेरी वजह से खुद को चेंज करो, तुम जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो। और रोमांस करने लगते हैं। बाद में यान ने बहुत ड्रिंक कर लिया था, तभी वो नुआन की फ्रेंड को देख लेता है, पर टल्ली होने की वजह से उसे नुआन समझने लगा था। कहती आंखें खोल के देख कौन हूँ मैं। टल्ली यान कहता है नुआन मुझे पता तुम मुझे ढूंढने आई हो ना। तो वो उसे दूर करके उस पर आइस फेंक के मारती है, और इतने वहां पर यान के लोग आकर फ्रेंड से लड़ने लगे थे। यान की टकली पे बॉटल मार देती है, तो हॉस्पिटल आना पड़ता है। पुलिस भी आ गई थी, मना कर पूछती तुम ठीक तो हो ना। जाओ कहता है इसने यान को पीटा है, चाहिए कि यान ठीक है कि नहीं, गलती उसी की थी, वही पीछे पड़ा था। बात हो गई थी, नुआन का घर पास में होता है, इसलिए वो फ्रेंड को अपने घर ले जाती है। कहती है अगर वो यान को कुछ हो गया तो कहीं वो मेरे पीछे न पड़ जाए। नुआन की चिंता मत करो, उसके पेरेंट ने मैसेज कर बताया है, ठीक है उसे तो और मारना चाहिए था। फ्रेंड कहती पर अगर उसने मुझ पे केस कर दिया तो? नुआन कहती चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। कर लेती है तो कितनी अच्छी है। बेचारा जाओ परेशान था क्योंकि उसे बीमार यान का ध्यान रखना पड़ रहा होता है, लग रहा है जैसे मैं उसका नौकर हूँ। नुआन हंस के कहती है तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम ही उसका साथ देते हो, वैसे तुम दोनों साथ में अच्छे जचते हो। से उसे डरा के चली जाती है। मिस्टर जू जल्दी घर आ गया था क्योंकि वो अपनी वाइफ को बहुत मिस कर रहा होता है, और दोनों एक दूसरे को हक करके किस करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर कजन आ जाता है। नुआन कहती है तुम बैठो मैं खाना बना कर लाती हूँ। मिस्टर जू कहता नहीं तुम बातें करो मैं कुकिंग करता हूँ। वो उसे खाना बनाते हुए देख रही थी। बस करो, कैसे उस बेचारे को घूर रही हो। मैं ऐसे नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा, ये मेरा हस्बैंड है। कहता है
लगता है मिस्टर जू ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही पैम्पर कर दिया है। कहती है तुमने बोला कि ये तुम्हारा कॉलेज क्लासमेट है, पर मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। तुम इससे मिली थी, शायद तुम भूल गई। याद है मैं तुम्हें एक बार बार में लेके गया था। पास्ट में हम देखते हैं नुआन काफी टल्ली हो गई थी होती है, तभी मिस्टर जू ने उसे पकड़ लिया था। कहता है तुम थोड़ी सी ड्रिंक में टल्ली हो जाती हो। मैं वॉशरूम के गया, तुम पता नहीं कहाँ गायब हो गई, तब मिस्टर जू ही तुम्हें मेरे पास लेके आया था। नुआन कहती है मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहा। कहते एक बार और बारिश में उसने तुम्हारी हेल्प की थी, तो मिस्टर जू ने उसके साथ अम्ब्रेला शेयर किया था। ये मुझे उस टाइम का याद है, पर मैंने शर्म के मारे उसका फेस नहीं सही से देखा था। इनफैक्ट वो अपने भाई के डॉम में जा रही थी। कहता है मैं भी वहीं रहता हूँ, तो मेरे साथ अम्ब्रेला में चलो। कजन कहता अब तो मुझे ब्रदर इन लॉ के लिए बुरा लग रहा है। तीनों खाना खाते हुए ड्रिंक कर रहे होते हैं। ज्यादा ड्रिंक नहीं करने देता, पर फिर भी वो थोड़ी सी ड्रिंक में टल्ली हो जाती है। कहती है मैं शावर लेके ठीक हो जाऊंगी। मिस्टर जू देखता है वहाँ एक बॉक्स में उसे एक छोटी सी बेल्ट मिलती है। नुआन नहा रही थी और कहती है अरे नहीं, मैं अपने कपड़े तो बाहर ही भूल गई। चुपके चुपके बाहर आने लगी थी। वो कहता है तुम्हारे कपड़े, तो स्माइल करता है। वो जल्दी से ले जाकर कपड़े पहनने लगती है। बट ये इतने रिवीलिंग क्यों है? ये मिस्टर जू ने गलती से तो नहीं दे दिए? शर्ट के बटन खोल के खड़ा था, जैसे बाहर आती है तो एकदम हैरान कि क्या ये मुझे सिड्यूस कर रहा है। कहता है मुझे नीचे एक बॉक्स पड़ा मिला, क्या तुमने ये मेरे लिए मंगाया है? कहती है इस फ्रेंड की वजह से मैं फिर से फंस गई। और कहती है तुम इसे क्यों उठा के लेके आए? वो कहता है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था इसका क्या करना है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि इसे कैसे यूज करते हैं। नुआन छीनने लगी थी, पर एक्सीडेंटली उसके काफी क्लोज हो जाती है। वो कहता है इतनी जल्दी क्या है, ये कपड़े तुम पे कितने अच्छे लग रहे हैं। तो कहते तुमने जानबूझ के मुझे ये कपड़े पहनने के लिए दिए ना? मिस्टर जू कहता है हाँ, और उसके बोलने से पहले उसे किस करने लग जाता है। और किस करते करते दोनों बेड पे पहुंच गए थे। दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड कर ली थी। कहती है मेरे कजन ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया कि हम पहले भी कई बार मिल चुके हैं, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था? कहता है क्योंकि मैं चाहता था तुम्हें खुद पता चले। नुआन पूछती है जब भी हम हर बार मिलते थे क्या वो कोइंसिडेंस था? वो कहता नहीं, मैं जानबूझ के तुमसे मिलता था। इनफैक्ट मिस्टर जू तो हर बार व्हाइट शर्ट पहन के रेडी होकर उससे मिलने आता था। उसका बहुत टाइम से उस पर क्रश होता है। तो पूछता है तुम्हें अब भी पूरी तरह से याद नहीं आया? तो कहती है नहीं। उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। मॉर्निंग में वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो फ्रेंड उन्हें कॉल कर बताती है कि हमारे स्टूडियो की न्यू स्टूडेंट का एक्सीडेंट हो गया और अब वो हॉस्पिटल में है। वो दोनों जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर उस स्टूडेंट की मॉम को बताता है कि अब वो पैरालाइज हो गई है। कि मॉम नुआन पे इल्जाम लगाने लगती है, मेरी बेटी का तुम्हारे स्टूडियो में ये हाल हुआ है तो मैं तुम पे केस करूंगी। नुआन कहती है अगर कोई गलती होती तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते, पर हमने सीसीटीवी चेक किए हैं, जब तुम्हारी बेटी हमारे स्टूडियो से गई थी वो बिल्कुल ठीक थी। कहती है तो क्या मैं खुद अपनी बेटी को हर्ट करूंगी? तुम लोगों ने जरूर कुछ किया होगा, पता उसे पहले चोट लगी हो और सिम्टम्स बाद में शो हुए हो। के बाद मिस्टर जू कहता है हो सकता है कोई तुम्हारे खिलाफ प्लान बना रहा हो। कहती है और कौन हो सकता है? जरूर वो फेंगना नहीं होगी। कहती है बिना सबूत के किसी पे इल्जाम लगाना सही नहीं है। तभी नुआन को स्टूडियो से कॉल आता है। इनफैक्ट उस स्टूडेंट के डैड ने स्टूडियो के बाहर तमाशा कर रखा था कि ये नुआन इस स्टूडियो की ओनर है, इसकी वजह से मेरी बेटी का ये हाल हुआ है, इसके स्टूडियो में एक्सीडेंट की वजह से वो पैरालाइज होगी, अब कोई भी इसके स्टूडियो में मत जाना। नुआन कहती है आपकी बेटी के लिए हम खुद परेशान हैं और पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि रियल कल्प्रिट है कौन। वो उसके मारने लगा था तो मिस्टर जू उसे बचा रहा होता है, तो वो आदमी जानबूझ के गिर जाता है और नाटक करने लगता है कि इन्होंने मुझे मारा। मिस्टर जू कहता है हमें एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, उस वीडियो में फेंगनैन ने उस स्टूडेंट की मॉम डैड को पैसे दिए थे। तुम्हारी बेटी को पहले से चोट है, वो डांस नहीं कर सकती, अगर तुम उसे नुआन के स्टूडियो में ट्रांसफर कर दो और फिर जब उसकी चोट लग जाएगी तो नुआन का इल्जाम लगाना, बदले में मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। नुआन कहती तुम लोग कितने गिरे हुए हो, पेरेंट्स बनने के लायक नहीं हो। पुलिस उस आदमी को पकड़ के ले जाती है। कहती है तुमने कैसे सब कुछ हैंडल कर लिया? वो कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो वो उसे हक कर लेती है। रात में नुआन को ये सब सोच सोच के नींद नहीं आ रही होती, तो मिस्टर जू अपनी बुक साइड में रख के उसे हक कर लेता है। जब तुम्हें नींद नहीं आ रही तो चलो कुछ ना कुछ करते हैं। आने लगी थी बट वो उसके ऊपर ब्लैंकेट ढक लेता है। नेक्स्ट डे फ्रेंड आके बताती है कि फेंगनैन को पुलिस पकड़ के ले गई। नुआन कहती है वो इसी के लायक थी, मुझे बस उस स्टूडेंट के लिए बुरा लग रहा है। तभी उसे यैन का कॉल आता है जो कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था फेंगनैन इतनी बुरी निकलेगी, मुझे सीरियसली तुमसे माफी मांगनी है, एक बार मिलने आ सकती हो? तो नुआन मिस्टर जू से फोन करके पूछती है। वो कहता है तुम क्या चाहती हो? तो कहती है मेरी जियांग और यैन फैमिली में काफी टाइम से फ्रेंडशिप है। वो कहता है तुम जो भी करोगी मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूंगा। तो नुआन अपने फ्रेंड को लेकर जाती है। यैन ड्रिंक कर रहा था तो कहती है तुमने माफी मांगने के लिए बुलाया था ना, तो जल्दी माफी मांगो। वो कहता है अब तुम पहले जैसी नहीं रही। तो कहती है हाँ सही कहा, अब मैं पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरी रियल वैल्यू याद दिलाई है। वो सॉरी बोलने लगा था तो कहती है पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, तो आगे से मेरी और मिस्टर जू की लाइफ में मत आ जाना। नुआन के जाने के बाद यैन को भी अपनी गलती का एहसास होता है। डिसाइड करता है कि अब से वो नुआन को बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। मिस्टर जू बाहर उसका वेट कर रहा था। नुआन कहती है मेरे स्टूडियो के बारे में जो भी झूठी रूमर्स थी तुमने वो स्टॉप करवाई है ना?
तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? वो कहता है ताकि बाद में इनाम ले सकूं। तुम जो भी इनाम मांगो, पर मैं उस वजह से नहीं दूंगी। सुजू कहता है तुम्हारी फ्रेंड ने जो गिफ्ट दिए थे उसमें एक आउटफिट भी है जो मुझे बहुत पसंद आई। वो जल्दी से उसका मुंह बंद कर देती है। तुम पब्लिक में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? उसका हटाटा कहता है तो चलो घर जाके करते हैं फिर। तो वो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। तो मैं तुम्हें आज रात का टाइम देता हूँ। नुआन कहती है मैं कितनी लकी हूँ, मेरे पास मिस्टर जू है। वो कहता है कौन मिस्टर जू? तो कहती है हस्बैंड। वो कहता है दोबारा बोलो। वो हस्बैंड हस्बैंड बोलने लगती है तो बहुत खुश होता है। मॉर्निंग में वो बासी ले रही थी तो कहता है तुम थक गई हो ना, तो चलो खाना खाओ। वो पूछती है पर तुम काम पर क्यों नहीं गए? तो कहता है रात में भी थक गया था। तो वो शर्माने लगती है, हमें कभी कभी रेस्ट भी कर लेना चाहिए। वो कहता है मेरे लिए कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल है। ब्लश करने लगी थी तो कहता है मुझे अब बिजनेस ट्रिप पे जाना है, इसलिए तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आज मैं ऑफिस नहीं गया। फिर नुआन उससे वीडियो कॉल पे बात कर रही थी और कहती है लग तो नहीं रहा तुम ऑफिस में हो। वो बताता है मैं हॉस्पिटल में हूँ। वो पूछती है कौन बीमार है? तो कहता है मेरा फ्रेंड। बट नुआन उसके पीछे आंटी को देख लेती है। नेक्स्ट नुआन फ्रेंड को बताती है कि पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मिस्टर जू मुझसे कुछ छुपा रहा है। फ्रेंड कहती तेरा मतलब उसके साथ कोई और था? वो कहती बिल्कुल भी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी प्रॉब्लम में है। और उसे मैसेज करती है मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। तो उसके रिप्लाई का वेट कर रही थी, उसका रिप्लाई नहीं आया था, इसलिए वो खुद ही हॉस्पिटल में चली जाती है। तब उसे असिस्टेंट से पता चलता है कि ग्रैंडपा बहुत बीमार है। इनफैक्ट ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आ गया था। मिस्टर जू बहुत परेशान था। वो कहती तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो कहता है मुझे डर था कि तुम्हें चिंता होगी। वो उसे कंफर्ट करती है। दोनों मिलकर ग्रैंडपा का रात पर ध्यान रखते हैं। आंटी अगर कहती है तुम दोनों जाके रेस्ट करो, मैं ध्यान रख लूंगी। वो दोनों फ्रेश होकर दोबारा आते हैं तो ग्रैंडपा की हालत खराब हो रही थी। आते हैं कि मैं तुम्हारी ग्रैंडमा के पास जाने वाला हूँ। ग्रैंडपा के जाने के बाद उनका फ्यूनरल हो गया था। मिस्टर जू बहुत सैड होता है, इसलिए नुआन उसे कंफर्ट करती है। नेक्स्ट सीन में नुआन ग्रैंडपा से पूछती है मेरी मिस्टर जू से एंगेजमेंट कैसे तय हुई थी? आंटी ने मुझे बताया कि बचपन में मिस्टर जूचन अपने घर से भाग गया था और उस टाइम गुस्से से मैं भी अपने घर से चली गई थी और उसी टाइम हमारी फैमिली ने एंगेजमेंट अरेंज की। कहते हैं उस रात को जब तुम अचानक से हमारे घर पे आ गई थी, मैंने तुम्हारी ग्रैंडमा ने गेट खोला था। हमारे साथ एक लड़का था, वो जूचन ही था, वही तुम्हें हमारे घर पे छोड़ने आया था। उससे तुम्हारी चिंता हो रही थी और टिकट खरीद के तुम्हें बस से यहाँ पे लेके आया। नुआन को पास्ट का याद आता है। वो उसे बोलती है कि मुझे अपनी ग्रैंडमा ग्रैंडपा के घर जाना है, पर वो यहाँ से बहुत दूर है। मैंने कहा था तो मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा। कुछ याद आ गया था तो स्माइल करती है। उसने हमेशा से मेरा साथ दिया है। जो अपने ग्रैंडपा को याद कर सैड होता है तो वो पीछे से आके उसे हक कर लेती है और कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। पूछता है क्या हुआ तुम्हें, पर वो उसे हक कर लेती है तो वो भी उसे हक करने लगा था। कहती है मुझे सब कुछ याद आ गया, सॉरी मैं तुम्हें भूल गई थी, तुम्हें मेरा इतना टाइम तक वेट करना पड़ा। ये तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था? कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहता था, क्योंकि मैं वैसे भी हमेशा तुम्हारे साथ रहता। कहती है हमेशा तुमने मेरा साथ दिया है, इससे फ्यूचर में मैं भी हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। वो उसे हक कर लेता है और अब हम पास्ट में देखते हैं जब वो उसे टकराई थी तो डल्ली नुआन कहती है तुमने व्हाइट शर्ट पहन रखी है, कितने हैंडसम लग रहे हो, क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? और उसे किस करने लगी थी। जूचन एकदम हैरान था पर वो टल्ली उसके ऊपर बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं नुआन अब मिस्टर जू के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई है। वो कहता तुम अकेली क्यों आई हो, मुझे बुला लेती। और उसके लिए उसने खाना बनाया था और उसे खिलाता है, पर जैसे वो खिलाने लगती है मिस्टर जूचन को उल्टी जैसी आने लगती है। नुआन हैरान थी, प्रेग्नेंट तो मैं हूँ और उल्टी तुम्हें आ रही है। मिस्टर जूचन कहता है लगता है एक और बेबी करना पड़ेगा तभी मैं ठीक होऊंगा। ओके ओके और हंस रही थी। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।